चलो नेक्स्ट देखते हैं। आप पे है देखो, आप पे है इसके बाद y इज इक्वल टू रूट ऑफ कोसेक एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक है। y इज इक्वल टू रूट ऑफ कोसेक एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक है। आपको भी पता है, देखो रूट है, रूट का करेंगे फिर कोसेक का करेंगे, अंदर का करेंगे, सॉरी कोसेक का पता है ना क्या होता है, माइनस कोसेक एंगल कॉस एंगल, कॉस या कॉट, कॉट माइनस कोसेक एंगल कॉट एंगल, ठीक है। ठीक है, तो पहले पावर का करेंगे, अब लगता है कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं करना जा रहा हूँ पावर का। पावर क्या होता है, हाफ लिखा और जो भी है रूट के अंदर उसे लिख लिया, ये हमने लिख लिया ऐसे। सबसे पहले क्या करा, पावर का करा। अब सीधा करेंगे भाई, अब बहुत हो गया, इंसान को एवोल्यूशन करना चाहिए, वही कर रहे हैं। तो पावर का करा, हाफ लिखा, रूट को नीचे भेज दिया, ठीक है। पावर का हो गया, कोसेक की बारी है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है। कोसेक आएगा माइनस के साथ जो भी एंगल है और कॉट आएगा, तो हम लिखा माइनस कोसेक एंगल और कॉट एंगल एक्स क्यूब प्लस 1, ये लिख लिया। सबसे पहले किसका करा, पावर का, हाफ लिखा, रूट को नीचे भेज दिया जो भी है रूट के अंदर, फिर कोसेक एंगल माइनस कोसेक एंगल कॉट एंगल। अब एंगल क्या है, एक्स क्यूब, भाई एक्स क्यूब का होगा 3x² और 1 का होगा 0, यही तो है। एक्स क्यूब का 3x² और 1 का कितना, 0, ठीक है। अरेंज करके लिखो, तो 3x² बाई 2 लिखा, 3x² बाई कितना 2, रूट के अंदर कितना कोसेक, फिर कौन एक्स क्यूब, फिर कौन 1, फिर कौन ये पूरा, तो माइनस लिख लिया, फिर कोसेक साथ में एक्स क्यूब प्लस 1, फिर कॉट साथ में एक्स क्यूब प्लस 1। सर बुक से मैच ही नहीं कर रहा, एक्स की वैल्यू डालो यार, एक्स एंगल है ना, कुछ भी डालो, 0 डाल लो, और देखो आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। कैल्सी है तुम्हारे पास, कैल्सी से कर लो, ये तो वैसे ही पता चल जाएगा। एक्स की जगह π/2 डाल लो, कुछ भी डाल लो यार, कुछ भी नहीं होता। -1 डाल लो, ये तो ऑड है ना, -1 डाल लो, सेम ही आएगा आंसर। तो ये हमारा आंसर हो गया फाइनल, है ना। अब सारे ऐसे ही करेंगे, अब नहीं लिखेंगे स्टेप, है ना, लंबे आएंगे क्वेश्चन, अब स्टेप नहीं लिखेंगे, ये आपको तैयार करने के लिए था। देखो y इज इक्वल टू साइन है 1 + x², 1 - x²। इसमें बस एक इनिशियल बताऊंगा, क्वेश्चन रूल लगेगा यहाँ, पहले तो साइन का होगा फिर क्वेश्चन रूल लगेगा। क्वेश्चन रूल का हम वो नहीं करेंगे, पूरा लिखेंगे नहीं, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इतना तो लिख लेता हूँ कि इसका कैसे होगा, dy/dx करोगे, सबसे पहले आप साइन का करोगे, तो dy/dx आपने लिखा साइन, इसका मतलब साइन का ही कर रहे हैं, एंगल रिमेन सेम, तो 1 + x² और 1 - x² ऐसे रहने दिया। अब एंगल का, पहले साइन का फिर एंगल का, एंगल कितना है dy/dx 1 + x² और 1 - x², ऊपर फर्स्ट नीचे सेकंड, ये 2 हैं, ठीक है। साइन का कर दो, इसका मतलब तो यही है ना, इंप्रेशन साइन का करना है, साइन का हो गया कॉस 1 + x² और 1 - x², ऐसे लिख लिया। यहाँ क्वेश्चन रूल, तो क्वेश्चन रूल में क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर 1 - x² का होल स्क्वायर। अब नीचे वाला सिंगल पावर में ऊपर, ठीक है, तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज़, तो डिफ्रेंसिएशन किसका होगा, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई में, ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1 का 0, x² का 2x, ठीक है। तो 0 + 2x कितना हुआ, 2x हुआ, 2x हमने लिख लिया, फिर लिखा माइनस, अभी किसका करा, पहले का, पहला अब हम उतारेंगे ऐसे ही 1 + x² ऐसे उतारा। अब दूसरे का करना है, दूसरे का 1 का 0 और x² का 2x और बीच में माइनस, तो 0 - 2x होगा माइनस का 2x, और आप क्या करो 2x कॉमन ले लेना, वैसे माइनस माइनस प्लस बनेगा तो 2x कॉमन ले लेना, ठीक है। तो आप आया कॉस, फिर आया 1 + x², आया 1 - x², उसके बाद मल्टीप्लाई लगा देना कि एंगल नहीं है वो, नीचे आया 1 - x² का होल स्क्वायर, फिर आप पे 2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हटा ये प्लस आ गया, 2x ले लिया कॉमन, इधर से क्या आया 1 - x होता है x², और इधर से क्या आया प्लस का 1 + x², क्योंकि भाई अब माइनस गए, तो -x² से प्लस का x² कैंसिल, जब कैंसिल हो जाएगा गायब हो गए,
आपके बचा 1 + 1 कितना 2, और 2 जब 2x से मल्टीप्लाई करेगा तो आपका आएगा 4x। यही आपका फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, बार बार करे करो आप इस स्टेप में, मेरे जैसे मत करे करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप पे है y = sin x + x² अपॉन cot 2x। अब ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अजीब नहीं है भाई, अजीब तब होगा जब यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई आ जाए, तब आप फंसोगे। प्रोडक्ट रूल भी करना होगा और क्वेश्चन रूल भी करना होगा। अभी तो इजी है, sin x + x² अपॉन cot 2x है। ठीक है, अभी तो इजी है, अभी आप कर लोगे। देखो कैसे होगा, बहुत इजी है। आपने क्या करना है, आपने इसे पहला मान लेना है, इसे दूसरा मान लेना है, बस और कुछ नहीं। तो dy/dx करेंगे, क्वेश्चन रूल लगाएंगे, नीचे वाले का स्क्वायर, तो cot 2x का होल स्क्वायर मतलब cot² 2x। आपको पता है पावर बीच में आती है। ठीक है, नीचे वाले का स्क्वायर हो गया, नीचे वाला फिर एज इट इज़ cot 2x एज इट इज़, और फिर हमें डिफ्रेंसिएशन करना है। आज कर लेते हैं सर, अपने रूल तोड़ देते हो, कोई बात नहीं, तुम्हें दिखाने के लिए तोड़ रहा है, ऐसे लिख लिया। ठीक है, नीचे वाला एज इट इज़, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन माइनस आएगा, फर्स्ट एज इट इज़ sin x + x² एज इट इज़। सर ब्रैकेट क्यों लगाया वहाँ, चल यार इतना चलता है, और dy/dx ऑफ cot 2x दूसरे का करेंगे। ठीक है, ये बस करो, हो जाएगा। तो देखो cot 2x ऐसी, sin x का cos x प्लस x² का 2x, sin x का cos x, x का 1, x² का 2x, माइनस sin x प्लस x² एज इट इज़। पहले cot का, cot एंगल माइनस कोसाइक स्क्वायर एंगल, cot एंगल माइनस कोसाइक स्क्वायर एंगल। फिर अगर एंगल लायक हुआ तो कर देंगे। तो देखो cot एंगल का हुआ माइनस कोसाइक स्क्वायर एंगल, एंगल कितना है 2x, cot एंगल माइनस कोसाइक स्क्वायर एंगल, इतना क्लियर। cot एंगल का माइनस कोसाइक स्क्वायर एंगल, एंगल कितना है 2x, 2 बाहर आएगा x का 1, अब तो याद है ना x का 1 होता है, 2x में 2 ही बचेगा क्योंकि x का कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, 2 बाहर आया x का 1, वो 2 कहाँ आएगा बाहर, मतलब ऐसे रहेगा 2, तो माइनस कहाँ गया, ये रहा। इतनी बातें क्लियर। cot 2x का माइनस कोसाइक स्क्वायर 2x हुआ और 2x का 2 हुआ, अपॉन में कितना कर लेना, अपॉन में कर लेना cot² 2x। आपका काम क्या है, आपका काम है अभी से मल्टीप्लाई करो, कुछ मिलता है तो कर लो, नहीं मिलता तो ऐसे ही रहने दो। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप पे क्वेश्चन है कि अगर y आप पे cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x हुआ, y आप पे कितना हुआ cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, आपको प्रूफ करना है कि dy/dx, ये dy/dx ऑफ y प्लस y² प्लस 1 आपका 0 आ जाए। ये आपको प्रूफ करना है। कर लेंगे, पहले dy/dx तो निकालो, तब कर लेंगे। चलो इसको करने के लिए सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड से ही कर पाएंगे, इसको 0 बना पाएंगे। तो पहले dy/dx निकाला। देखो ये पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन, तो कैसे करेंगे, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर मतलब cos x प्लस sin x या sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये अंदर वाली चीज़ ऐसी sin x प्लस cos x एज इट इज़, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज़, तो ऊपर वाला जो है फर्स्ट उसका डिफरेंशिएशन। तो देखो क्या हुआ, cos x का हुआ माइनस sin x, cos x का हुआ माइनस sin x, ऊपर वाले का ही तो करोगे, नीचे वाला एज इट इज़ आएगा। cos x का हुआ माइनस sin x, माइनस ऐसी sin x का हुआ cos x। ठीक है भाई, cos x का माइनस sin x, माइनस ऐसी sin x का हुआ cos x। अब लगेगा माइनस, माइनस लगा। ठीक है, फर्स्ट वाला एज इट इज़, फर्स्ट क्या है ये, नहीं ये डिफरेंशिएशन है फर्स्ट का। फर्स्ट वाला कौन है, फर्स्ट वाला ऊपर है, ये रहा, भूलना मत, गलती मत करना, ये फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन है। तो फर्स्ट वाला है कहाँ, ऊपर है। मैंने बोला था ना अब करेंगे, थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे, एवोल्यूशन करेंगे। तो नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाला ये रहा, वो उतारेंगे ऐसे ही। तो cos x माइनस sin x हमने ऐसे उतार दिया। और अब किसकी बारी है डिफरेंशिएशन करने की,
नीचे वाले की, सेकंड वाले की, सेकंड वाले की करेंगे कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक है, कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। कुछ दिख रहा है क्या कि यहाँ से माइनस कॉमन आ जाएगा, ठीक है। आप क्या करो, नेक्स्ट स्टेप में करना है ना, इधर से माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ प्लस आ जाएगा और वो माइनस ये रहा, ठीक है। और हुआ क्या, ये भी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है और वो भी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, ये दोनों सेम है, ये दोनों भी सेम है, तो बना दो होल स्क्वायर। तो माइनस तो ऐसे ही रहा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 2 बार है तो ये बना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया, माइनस ऐसे ही है। और ये बना कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया। और नीचे कितना है, नीचे है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, गुड। बच्चों मैं चाहूँगा इसे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लिख लो ताकि सिमिलरिटी रहे, सिमिट्री आए। देखो ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो क्या रहा है, ऐड हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा सर दोनों में माइनस है, तो माइनस कॉमन लो ना भाई, माइनस कॉमन ले लिया, नेक्स्ट स्टेप में करना है ये, माइनस ले लिया आपने कॉमन, ब्रैकेट बनाया, अब ये प्लस है, ठीक है, माइनस दोनों से कॉमन ले लिया, अंदर से नहीं भाई, अंदर से क्यों, अंदर तो स्क्वायर भी है, इधर भी माइनस था, इधर भी माइनस था, वो बाहर ले लिया, स्क्वायर के बाहर से, इसके स्क्वायर के बाहर माइनस था, इसके स्क्वायर के बाहर माइनस था, वो बाहर ले लिया। अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब ऐड होगा, क्या होगा, ऐड होगा, ऐड होगा तो क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऐड करेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर के साथ, तो आप पे क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्रूफ के आधा डाल लो यार, ऐसे प्रूफ वाले बहुत आएंगे। 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्या है कॉस एक्स, उसका क्या करना है स्क्वायर, तो बीच में ही आता है, या कॉस एक्स का होल स्क्वायर बना लो या कॉस स्क्वायर एक्स लिख लो, बात ही की होगी। तो 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितने हैं, साइन स्क्वायर एक्स, बहुत बढ़िया यार, ये तो आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है, तो 1 लिखेंगे, तो -2 × 1 -2 ही आएगा, अंदर से तो 1 आए ना भाई, तुम्हें नहीं आ रहा, खोल लो इसे, खोलोगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और यहाँ से खोलोगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस का 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो प्लस का 2 साइन एक्स कॉस एक्स और माइनस का 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्या बना, 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लेके, और वही आपका 1 होता है, तो -2 आ गया, ठीक है, ये माइनस तो चल ही रहा था, और नीचे कितना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो हम याद रखेंगे अब कि इसका डिफ्रेंसिएशन कितना आया, -2 बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, -2 बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आ जाते हैं प्रूफ में, प्रूफ जो करना है वो देखते हैं। प्रूफ क्या करना है, dy/dx प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, ये 0 के बराबर, तो dy/dx आया -2 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका क्या करना है, होल स्क्वायर करना है, फिर y का स्क्वायर, y क्या है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका क्या करना है, होल स्क्वायर, और फिर क्या लगाना है, प्लस का 1, ये है हम पे, ये तो dy/dx है -2 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, y आपके सामने है, उसका स्क्वायर कर दिया। सर एक काम करो, ये स्क्वायर अलग अलग कर दो, ठीक है, तो ऊपर भी स्क्वायर और नीचे भी स्क्वायर, बहुत बढ़िया, ऐसे कर लिया, ठीक है, और ये +1 है, देखो एलसीएम सेम है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर एलसीएम है, ठीक है, इधर नहीं है, तो इधर आपको पता ही है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एलसीएम ऐसे ही लेते हैं ना, जहाँ नहीं होता, या तो ऊपर नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, बात तो वही पड़ेगी ना, ठीक है, तो पूरा एलसीएम आया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे पूरा एलसीएम आया, इस पे है, ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ -2 आया, इस पे है, ठीक है, तो यहाँ से कितना आया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इस पे है नहीं, तो इस पे लगाना पड़ेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, पर फिर वही बात, सिमेट्री के लिए हम क्या करेंगे, कॉस एक्स पहले लिखेंगे, साइन एक्स बाद में लिख लेंगे, अरे प्लस ही तो है बीच में, ठीक है, ऐसे क्यों करा सर, दोबारा लगाऊँ ना, ये देखो इन दोनों में, ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 2 बार नहीं लिखना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर
और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनाएगा, वही बनाएगा फिर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वही बनाओ। ठीक है, ये -2 ऐसी है, ठीक है, प्लस लिखा, नीचे क्या है, ये रहा क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया। इधर क्या है, इधर देखो a माइनस बी, ए क्या है कॉस एक्स, बी है साइन एक्स, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर वही होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या बचता है 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर, a क्या है कॉस, तो 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, बहुत बढ़िया, ये बचेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आया भाई, ये चीज़ 1 होती है, तो -2 प्लस का 2 इंटू 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का चलेगा होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया। -2 प्लस 2 कैंसिल होकर 0 आएगा, 0 अपॉन समथिंग 0 ही होता है, आंसर 0 आ गया, यही प्रूफ करना था। ठीक है, गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, घर से करना कि क्वेश्चन इफ़ वाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, तो आपको प्रूफ करना है कि डी वाई बाई डी एक्स आपका आएगा सेक स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 4, ये आएगा। ये आपको घर से करना है, ठीक है, हो जाएगा, इतनी बड़ी बात नहीं है। सर नहीं हो पाएगा, अरे हो जाएगा, क्यों चिंता कर रहा है, करा दूँ क्या, चलो कर ही लेते हैं। आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 4 बनाना है इसे, किसको, इसको कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को सेक स्क्वायर कैसा आ सकता है, सेक स्क्वायर डिफ्रेंसिएशन किसका होता है, अगर तुम्हें याद हो 10 का होता है, 10 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। इसको 10 बना देंगे, जो हमने 11th में सीखा था, देख लो क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है सेक स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 4, इसको बना देंगे 10। कैसे बनाएंगे, देखो ये जो y है ना, इसमें ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर दो, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, क्या सर ऐसे खेलना चाह रहे थे, हाँ होमवर्क में क्या दूंगा जो 1 मिनट में हो जाए, नहीं ऐसे देना चाहिए। तो ऊपर नीचे कॉस एक्स से हमने डिवाइड कर दिया, कोई बुराई नहीं करी, कोई गुनाह नहीं करा, कर सकते हैं। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस एक्स कर दिया। अब देखो सेपरेट करो, कॉस बाई कॉस कितना 1, साइन बाई कॉस कितना 10, एक्स एंगल है, कॉस बाई कॉस कितना 1 माइनस लिखा, साइन बाई कॉस कितना 10। ठीक है, अब तुम्हें पता है ना इसमें 1 को हम क्या लिखते हैं, याद है ना 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम कुछ ऐसा करते हैं, देखो 1 को लिखा 1045 मतलब पाई बाई 4 प्लस 10x, इस 1 को नहीं छेड़ा, हमेशा इस 1 को ऐसे रहने देते हैं, इस वाले 1 को हम क्या करते हैं 10 पाई बाई 4 लिखते हैं, इस वाले 1 को नहीं छेड़ते, 10x रहने देते हैं, और 10x में अगर मैं 1 की मल्टीप्लाई करूँ तो क्या गुना करा, कुछ नहीं, पर ये 1 कुछ और नहीं है, अगर हम 1 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो इस 1 को हम स्टाइलिश वे में 10 पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं। क्या हुआ 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b, ये बना 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b, 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b क्या होता है 10a प्लस b। ठीक है, तो ये बना 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स, बहुत बढ़िया, ये बना। तो हम पे y ये है, और अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन करें 10x का, तो आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स आता है, तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो कितना आएगा 10, ये पूरा एंगल है, 10 थीटा का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है पाई बाई 4 प्लस एक्स। ठीक है, 10 थीटा का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो 10 एंगल सेक स्क्वायर एंगल। अब एंगल का पाई बाई 4 का 0 और एक्स का 1, पाई बाई 4 का 0 एक्स का 1, 1 प्लस 0 कितना 1, 1 मल्टीप्लाई करा यही आया। ठीक है, ये आपको चाहिए था, आ गया, देख लो। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं,
एक नई चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है। क्या है वो नई चीज़, देखो। तो अब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदमिक फंक्शन, ठीक है। एक्सपोनेंशियल को हम एंटी लॉग भी कहते हैं, है ना। एंटी लॉग कौन से वाले को, लॉग बेस ई वाले को, ठीक है, एंटी लॉग। ध्यान से देखो क्या है। पहला फार्मूला ट्रिग्नो तो हो गए। ट्रिग्नो में क्या था, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। इसके बाद यह है कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स क्या होगा इसका, यही होगा ई की पावर एक्स। सर ऐसे कैसे, ठीक है। तो इसमें एक और चीज़ है डी बाई डी एक्स, फिर पावर का, पावर कितनी है, एक्स है, तो एक्स का कितना आएगा 1, इसलिए ई की पावर एक्स है। अच्छा, इसका मतलब सिंपल सी बात यह है कि अगर हम पे ये हो डी बाई डी एक्स ई एक्स स्क्वायर, ठीक है, ई एक्स स्क्वायर हो, तो इसका मतलब हमें सबसे पहले डी बाई डी एक्स करना है एक्सपोनेंशियल का और फिर एक्सपोनेंशियल की पावर का। देखो ई की पावर क्या है, एक्स स्क्वायर, तो हमें एक्स स्क्वायर का भी करना है। जैसे कि ऊपर हुआ पर एक्स का 1 होता है इसलिए दिखाते नहीं है। तो एक्सपोनेंशियल का तो एक्सपोनेंशियल हुआ और एक्स स्क्वायर का कितना हुआ, 2x हुआ, ठीक है। ठीक है सर, समझ में आ गया। एक और बता दो तो ठीक है। ये देखो हम पे है जैसे डी बाई डी एक्स ई रेज टू दी पावर साइन एक्स, तो कैसे करें, पहले तो डी बाई डी एक्स हम करेंगे किसका, साइन एक्स का, नहीं एक्सपोनेंशियल का, और फिर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे पावर का। पावर कितनी है, साइन एक्स है, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। आगे समझ में। तो देखो ई की पावर साइन एक्स का, ई की पावर साइन एक्स हुआ और साइन एक्स का कितना हुआ, कॉस एक्स हुआ। ई का तो वही होगा, बस पावर का चेंज करते रहो। तो पहले तो यही है, देख लिया आप लोगों ने, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो। पहला फॉर्मूला तो यही है, दूसरा देखो डी बाई डी एक्स, दूसरा ये है ना, लॉग एक्स, लॉग एक्स, और जब कुछ नहीं होता तो नेचुरल बेस ई है, ठीक है, लॉग एक्स। ये तो आपको पता है ना कि लॉग ए बी हो तो इसे लिख सकते हैं 1/log बेस बी और वेरिएबल ए। पहले क्या है, वेरिएबल बी है और बेस ए है, इसे लिख सकते हैं अब 1/ रेसिप्रोकल ऑफ बेस चेंज करो वेरिएबल चेंज करो, अब बेस हो जाएगा बी और वेरिएबल हो जाएगा ए, ठीक है। ये चीज़ है बेसिक सी, 9th में पढ़ाते हैं। देखो लॉग एक्स, लॉग क्या करता है, इसे मैं तो एंगल मानता हूँ, मानो ना मानो, मैं तो एंगल मानता हूँ। तो लॉग अपने एंगल को नीचे भेज देता है, बस सिंपल सी बात ये 1/x, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा सर इसका कैसे करें, ज़रा ये एग्जांपल बताओ। चलो ये तो हमें समझ में आ गया, लॉग अपने एंगल को नीचे भेज देगा, ठीक है। अब इसका बताओ, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स की पावर मान लो 3 है, तो कुछ नहीं, पहले लॉग अपनी पावर आगे भेजेगा। ये लॉग की पावर है या एंगल की, ओ सर ये तो एंगल की पावर है, एंगल की पावर आगे नहीं भेज सकते, ठीक है। अब फंस गए सर आप, नहीं फंसे भाई। सबसे पहले हमें लॉग का करना है, लॉग कोई भी है अपने एंगल को नीचे भेजेगा, जो भी है, लॉग नहीं जाएगा नीचे, सिर्फ एंगल को भेजेगा। एंगल नीचे जाएगा, लॉग हट जाएगा। और फिर उसके बाद अंदर का करना है। सर यहाँ नहीं करा था, डी बाई डी एक्स एक्स का करा था, तुम्हें दिखा नहीं था 1 होता है। मैं क्या करूँ, चश्मा लगाओ, एक्स का 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, लॉग का और फिर एक्स क्यूब का, एक्स क्यूब का, ठीक है। लॉग का भी करना है, एक्स क्यूब का भी करना है, ठीक है। तो लॉग तो इसे नीचे भेजेगा, 1/x³ हो जाएगा, और एक्स क्यूब का कितना होगा, 3x²। ये तो देख ही रहे हो ना, एक्स क्यूब का 3x², तो 3/x बचेगा। मैंने भी बोला ठीक है, 3/x बचा, बहुत बढ़िया, गुड, ठीक है। लॉग नीचे भेजेगा और एक्स क्यूब का करना है। चलो सर एक और एग्जांपल बताओ, तो ये लो एक एग्जांपल और देखो। आप पे है लॉग एक्स का होल क्यूब, लॉग एक्स का होल क्यूब, इसका करना है आपको। तो करने से पहले लॉग अपनी पावर आगे भेजेगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये बनेगा 3 log x, ये जो 3 पावर है लॉग से आगे आ जाती है बिना डिफ्रेंशिएशन के, ये लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग अपनी पावर को आगे भेजता है। ये हम बहुत बार केमिस्ट्री फिजिक्स में भी देख चुके हैं। तो ये 3 पावर आगे आई, तो ये 3 log x बना। अब तो बहुत आसान है, डी वाई बाई डी एक्स करा 3 बार, और डिफ्रेंशिएशन करना है किसका, log x का। x का भी करेंगे, x का 1 होता है, कोई बात नहीं, 3 लिखा, log x का हो गया 1/x, ख़त्म। log x का हो गया 1/x, ख़त्म। और क्या करना, 2 जोड़ो 2 घटाओ, नहीं बस हो गया।
चलिए फिर फाइनल बता दीजिए जो आपके मन में है। मेरे मन में बेटा ये है कि y हो, log हो, x क्यूब हो और 3 हो, इसका करो। y हो, log हो, x क्यूब हो, 3 हो, एंगल रिमेन्स सेम, एंगल नहीं बदलेगा। ठीक है सर, आपने बताया ये जो ऊपर पावर है ये आगे आएगी बिना डिफ्रेंसिएशन के, लॉग की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है बच्चे, तो 3 log x क्यूब हो गया। गुड, अब करना शुरू करो। तो कुछ नहीं, 3 तो ऐसे ही रहेगा, लॉग का करेंगे फिर एंगल का करेंगे। लॉग का एंगल बोल लिया करो, चलता है यार अपने में। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स 3 ऐसे रहेगा, डिफ्रेंसिएशन करेंगे किसका, लॉग का, एंगल रिमेन्स सेम। अब बारी आई एंगल की, तो डी बाई डी एक्स किसका, एक्स क्यूब का। ठीक है, ये चीज़ है। तो 3 लिखा, लॉग अपने एंगल को नीचे भेजेगा, एक्स क्यूब गया नीचे। ठीक है, 3 रहा, लॉग अपने एंगल को नीचे भेजेगा और एक्स क्यूब का हुआ 3x²। 3 है, लॉग जो है एक्स क्यूब को नीचे भेजेगा और एक्स क्यूब का 3x²। तो होगा क्या, 3 3 जा 9। ठीक है, x² से एक पावर कैंसिल, तो 9/x बचेगा। ये है आप पे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए फंसाना शुरू करते हैं, ये भी सही है। सर यहाँ मत शुरू करना, वो 11th में जैसे फंसाते थे। चलो यहाँ देखो, आपने ये देखा, ऐसे नोट लिखा रहा हूँ है ना, आपने देखा कि पहला टाइप आपने ये पढ़ लिया कि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो, तो इसका डिफरेंशिएशन बहुत आसान है। वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो कैसे, जैसे आपने एग्जांपल लिया डी बाई डी एक्स करना है। देखो वेरिएबल जैसे x हो गया और इसकी पावर 5 है, तो वेरिएबल हो गया x, कांस्टेंट हो गया 5। कुछ बदला तो नहीं ना, ये तो वही है 5x से 4। बहुत बढ़िया, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो तो हम 5x से 4 लिख लेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे लिख लोगे। ठीक है, दूसरा देखो, मैं आपसे बोलूँ कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, और एक और दिक्कत करूँ, तीसरा कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, अलग अलग कांस्टेंट है। पहले यही देखते हैं, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट पढ़ी आ रहे हैं पहली वीडियो से। कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट मतलब एग्जांपल जैसे मैंने बोल दिया, आपको डी बाई डी एक्स करना है 2 के क्यूब का, 2 के क्यूब का, 2 के क्यूब का आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो पहले 2 का क्यूब देखो तो कितना होता है, 8 होता है, और 8 का डिफ्रेंशिएशन कितना, 0, तो 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल क्या है, मान लो मैंने आपसे बोला 5 की पावर x है, इसका करो। अरे सर क्या होगा पता नहीं, चलो एक और बार फंसाते हैं, चौथा देखते हैं। आपसे बोला वेरिएबल की पावर वेरिएबल, अरे क्या कह दिया ये, मैंने ऐसे कहा। आपसे बोला x की पावर x² का करो, सर क्या कह रहे हो ये, और या तो x की पावर cos x का करो। अरे सर ये तो मैं कर लूँगा। ठीक है, ये मुझे पता है, ये नहीं पता, ये नहीं पता, तो पहले ये देखते हैं ये क्या है, और चौथा का समय आएगा, चिंता मत करो। अभी हाल देखो कैसे होगा, समझ में आए ना कहाँ फंसाना चाहता हूँ। ठीक है, तो अभी हम देखना चाहते हैं कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का, फिर वो वेरिएबल की पावर वेरिएबल बाद में देखेंगे। अभी आप देखो क्या, नोट लिख लेना, तीसरा ही चल रहा है इसमें फॉर्मूला, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। मान लो एग्जांपल है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो वेरिएबल है और ए कांस्टेंट है। ए कांस्टेंट होता है ना हमेशा, एक्स वेरिएबल होता है। कैसे पता चला, देखो ना एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स वेरिएबल हुआ। देखो मेरी बात मानो, इसका होता है ए एक्स मल्टीप्लाई बाई लॉग ए, ए एक्स मल्टीप्लाई बाई लॉग ए, बस ख़त्म, ए एक्स मल्टीप्लाई बाई लॉग ए। अच्छा, तो बहुत आसान हो गया। इसका मतलब डी बाई डी एक्स अगर हमें 5 की पावर x का करना है तो क्या होगा, 5x लिख लेंगे, ए एक्स 5x तो 5x और log a क्या है, a 5 है, तो 5x log 5, ये हो जाएगा इसका। दोबारा देखो, आपसे बोला डी बाई डी एक्स आपको करना है 10 की पावर x का, 10 की पावर x का, कुछ नहीं सर, 10x 10 की पावर x और log 10। बहुत बढ़िया, log 10 1 नहीं होगा, मुझे नहीं पता क्या है, एक्सपोनेंशियल, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है,
सिर्फ थोड़ा एक और लेवल ऊपर। तो मैंने बोला आपको आप इसका निकालो d/dx, मैंने बोला 10 की पावर x² का। ओके, ये भी आसान है। अभी तक क्या हो रहा था यहाँ पे सब में d/dx x का भी कर रहे थे, d/dx x का भी कर रहे थे, जो कि 1 होता है, इसलिए आपको दिख नहीं रहा था। अभी तक सिर्फ ये आ रहा था, पर अब नहीं आएगा। अब d/dx x² का भी करना पड़ेगा। शायद आपने इतनी वीडियो देख ली तो आपको पता चल गया होगा। तो इसका कैसे होगा? बहुत बढ़िया। d/dx सबसे पहले हमें करना पड़ेगा 10x² का, और उसके बाद d/dx हमें करना पड़ेगा सिर्फ x² का। ये भी तो वही है एक्सपोनेंशियल के जैसे। तो देखो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, तो इसका तो ये होगा कांस्टेंट की पावर वेरिएबल इनटू लॉग कांस्टेंट, मतलब log 10। तो 10x² log 10 हो गया, ये तो हमने लिख लिया। इसके बाद आ गया x² का 2x, ख़त्म बात। अब 10 2 20 नहीं बना सकते, बस ये तो वैसे ही चल रहा है ना जैसे चल रहा था, ये तो वैसे ही चल रहा है जैसे ये चल रहा था, बस x² का 2x कर दिया। पहले x का होता था 1, इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। अब x² का कितना कर दिया? 2x कर दिया, तो अब शायद दिक्कत बन सकती है। ठीक, तो एक तो ये तीसरा फार्मूला हो गया आपका d/dx कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। ठीक है, गुड। चलिए और देखते हैं। देखिए फिर एक चौथा देख लो, d/dx log ax। a क्या है? कांस्टेंट, और x क्या है? वेरिएबल। वह x तो वेरिएबल है, आपको पता ही है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो d/dx log ax क्या होगा इसका? सिंपल सी बात भाई, 1/log x a शायद, या 1/a log x, ऐसे कुछ होता था। हाँ, मेरे हिसाब से 1/x log a। ठीक है, 1/x log a, x log a होता था इसका। ये देख लो, log a x का 1/x log a। इसका मतलब कुछ नहीं, ये तो तुमने देखा अभी, मैंने बोला तुम्हें एग्जाम्पल है d/dx log 2 x का। तो तुम बोलोगे इसी के जैसे 1/x log a, 1/x log a, 1/x log a, तो 1/x log 2 एक ही जगह 2, 1/x log 2। क्लियर इतनी बातें? चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे बोला d/dx log 5 x की पावर 5। क्या ये पावर आगे आएगी? नहीं भाई, ये एंगल है, एंगल है वो। तो कुछ नहीं सर, हमें आता है ये। सबसे पहले तो हम लिखेंगे 1/x log a है, तो x कितना है? सर आज x नहीं है, x की पावर 5 है। ओहो, अच्छा, मतलब यहाँ x की पावर n हो तो यहाँ x की पावर n लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 1/x नहीं है, आज x की पावर 5 है। ठीक है, 5 लगा दिया, log लगा दिया, और a कितना है? a 5 है। ठीक है, पर भूलो मत d/dx x की पावर 5 भी करना पड़ेगा। ऊपर करा? हाँ करा। ऊपर x था तो 1 आया, ऊपर x था तो 1 आया, यहाँ करना पड़ेगा। कुछ नहीं बदला, वही है 1/x log a, पर x बदलेगा। x x³ हो सकता है, x x की पावर 5 हो सकता है, x x sin x भी हो सकता है। ठीक है, तो आज है x की पावर 5 log 5, और d/dx आपको x की पावर 5 का भी करना पड़ेगा। x की पावर 5 का हो जाएगा 5 x की पावर 4, यहाँ पे आएगा x की पावर 5, और यहाँ आएगा log 5, ये चीज़ है। ठीक है, तो ये देख लेना। ठीक है, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तो छोटे छोटे ही एग्जाम्पल करो इसके, है ना। ये लो, अब करते हैं इसे शुरू, एग्जाम्पल करना। देखो क्या है तुम पे है, मान लो है तुम पे। एक एग्जाम्पल है y इज़ इक्वल टू ई की पावर -3x, और एक एग्जाम्पल है y इज़ इक्वल टू ई की पावर cot x। इसका करना है दोनों का। यहाँ ये मैटर नहीं करता फंक्शन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, होता सबका है। इंटीग्रेशन में मैटर करेगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का होता है। फंक्शन तो एग्जिस्ट कर सकता है, पर हर डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे कैसे करेंगे आपको पता है, पहले एक्सपोनेंशियल का फिर पावर का। तो d/dx अभी के लिए लिख रहे हैं, शुरुआत के 5-6 क्वेश्चन के लिए, फिर डायरेक्ट करेंगे e की पावर -3x, और d/dx फिर पावर का, मतलब -3x का। e की पावर -3x का e की पावर -3x होगा, -3 बाहर आएगा, x का होगा 1। इतना तो कर सकते हैं ना यार, -3x का करना है, तो -3 बाहर आया, x का 1 हो गया। आप पे आया -3 e की पावर -3x। ठीक है, मैंने भी बोला सही है। यहाँ देखो, यहाँ पे भी वैसे पहले e का, तो d/dx e की पावर cot x,
मल्टीप्लाई बाई dy/dx ऑफ cot x। cot x का आपको पता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। तो e की पावर cot x का तो e की पावर cot x ही हुआ, और cot x का हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये चीज़ है, ठीक है। यह है e की पावर cot x का e की पावर cot x हुआ, cot x का हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, आपको करना है तीसरा y इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग x, कोई बड़ी बात नहीं है, कर लोगे। चौथा है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग x, इसका करना है y इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग x, और दूसरा है लॉग ऑफ लॉग x, इन दोनों का करना है। कोई बड़ी बात नहीं, हो जाएगा। करना कैसा है वो ज़रूरी है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पहले साइन का फिर अंदर का, पहले इस वाले लॉग का फिर इस वाले लॉग का। अब थोड़ा लिबरल हो जाते हैं, इस वाले लॉग के लिए ये वाला लॉग एक्स एंगल है तो ये पूरा नीचे जाएगा, और इस वाले लॉग का जब होगा तो एक्स से नीचे जाएगा क्योंकि एक्स इसका एंगल है। बाहर वाले लॉग के लिए लॉग एक्स एंगल है, पर अंदर वाले लॉग के लिए सिर्फ एक्स एंगल है। ये चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले साइन का, तो dy/dx आपको करना है d/dx साइन ऑफ लॉग एक्स, और फिर मल्टीप्लाई बाई dy/dx ऑफ लॉग एक्स, ये चीज़ है। पहले साइन का फिर लॉग का, मतलब एंगल का, लॉग आपका एंगल है ना, तो साइन का करेंगे सिर्फ तो कॉस हो जाएगा, और एंगल रिमेन सेम तो ये बनेगा लॉग एक्स। सिर्फ साइन का करेंगे, साइन का हो गया कॉस, और जैसे पहले करते थे एंगल रिमेन्स सेम, चाहे एंगल कुछ भी हो, लॉग हो, एक्सपोनेंशियल हो, कुछ भी हो, ठीक है। चलो आगे देखेंगे, लॉग का होगा 1/x, जो भी है लॉग उसके बाद जो है एंगल उसे नीचे भेज देता है, तो 1/x आ गया लॉग एक्स का। करोगे क्या, कॉस लॉग एक्स बाई एक्स लिख दोगे प्रिंसिपल में, पर एंगल अभी भी कॉस का लॉग एक्स है, ठीक है। चलो यहाँ देखो, पहले इस लॉग के लिए ये पूरे का करेंगे, तो हम लिखेंगे dy/dx और लिखेंगे d/dx, फिर लॉग, और एंगल कितना है इस लॉग का, लॉग एक्स। तो पहले इसका कर दिया बाहर वाले लॉग का, अब अंदर गए तो d/dx अब किसका, लॉग एक्स का, ठीक है। तो दो बातें आपको समझ में आ गई होगी किस किस का करना है। एक तो सबसे पहले लॉग का, उस लॉग के लिए पूरा लॉग एक्स एंगल, और उसके बाद लॉग के लिए एक्स एंगल। तो क्या होगा, जब ये लॉग हटेगा तो ये लॉग एक्स नीचे चल जाएगा, 1/log x, ठीक है। जब ये लॉग हटेगा तो ये लॉग एक्स नीचे चल जाएगा। फिर लॉग क्यों आया दोबारा, दो थे ना बेटा, इस लॉग को करा तो ये लॉग एक्स पूरा नीचे गया, और जब इस लॉग को करेंगे तो इस लॉग के बाद कौन है एंगल, एक्स है, तो 1/x आ जाएगा। अब आप इसे कुल मिला के लिख सकते हैं 1/x log x, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा आप लोग इसे लिख सकते हैं। चलो मैं मन से बनाता हूँ क्वेश्चन और देता हूँ। आप पे क्वेश्चन है y इज इक्वल टू लॉग 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 साइन एक्स, ये आप एंगल है। अब आपको पता है कैसा करना है, इस लॉग के लिए पूरा एंगल, ठीक है, और इस लॉग के लिए ये इतना एंगल, और इस लॉग के लिए ये साइन एक्स एंगल, ये देखो पहला दूसरा तीसरा, इस तीसरे लॉग के लिए ये पूरा एंगल, इस दूसरे लॉग के लिए ये पूरा एंगल, इस पहले लॉग के लिए साइन एक्स एंगल, और साइन के लिए कौन एंगल, एक्स एंगल, ठीक है। ये बात है। तो करेंगे वैसे ही, पहले तीसरे का करेंगे, तो हम ऐसे लिखेंगे d/dx लॉग, और जो भी एंगल है उसे अंदर ब्रैकेट में ऐसे आदत डालो, तब आपको ये रहेगा कि किसने नीचे जाना है। तो आपको पता है ये जो कर्ली ब्रेसेस है इस वाले ने नीचे जाना है, ठीक है। इस लॉग का हो गया, काट दिया, इनटू करेंगे d/dx, अब किस लॉग की बारी है, इसकी, इस वाले की, तो लॉग लिखा, और इसका एंगल कितना है, लॉग साइन एक्स है, लॉग साइन एक्स, ठीक है। इसका भी हो गया, अब इसकी बारी है, तो d/dx लिखा, लॉग लिखा, साइन एक्स लिखा, इसको भी काट दिया। अब साइन एक्स करना है, तो d/dx आपको करना है साइन एक्स का, ये है, ठीक है। लॉग ये रहा पूरा एंगल, फिर लॉग ये रहा पूरा एंगल, फिर लॉग ये रहा पूरा एंगल साइन एक्स, और फाइनली साइन एक्स का, ठीक है। फाइनली आपको किसका करना है, साइन एक्स का। तो ठीक है, करते हैं। ये लॉग हटेगा, जैसे ये पूरा नीचे आएगा, ये लॉग हटेगा, ये तीनों चीज़ें नीचे आएंगी,
तो 1 लॉग लॉग साइन x। बहुत बढ़िया। अब ये लॉग हटेगा तो ये पूरा नीचे आएगा, तो 1 लॉग साइन x। सर कौन से लॉग हटने से आया ये लॉग हटा तो ये पूरा नीचे आया। अब जब ये लॉग हटेगा तो सिर्फ साइन x नीचे आएगा। सर कौन सा लॉग? ये लॉग, तो साइन x नीचे। ये लॉग हटा तो लॉग साइन x नीचे। ये लॉग हटा तो लॉग 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 साइन x, लॉग लॉग साइन x। और साइन x का कितना? कॉस x। साइन x का कितना? कॉस x आ जाएगा। x का कितना? 1। कॉस अपन साइन कितना? कॉट। कॉस अपन साइन कितना? कॉट। तो बस आ गया फाइनली आंसर। ऐसे करना है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, कर लेना ये, है ना। गुड गुड मॉर्निंग। जैसे कि हमने पिछली क्लास में एक्सपोनेंशियल और लॉगरिदमिक के डेरिवेशन देखे थे कि उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, तो आज उस पर बेस क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जैसे आप पे क्वेश्चन क्या है, लगेगा वही सारा चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, जो भी है क्वेश्चन रूल, सब चीज़ वही लगेगी। क्वेश्चन है आप पे कि इफ़ y इज़ इक्वल टू e की पावर रूट कॉट एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। आपको क्या दे रखा है? y दे रखा है e रेस टू दी पावर रूट कॉट एक्स, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, मैंने आपको बताया था, पहले तो आपको एक्सपोनेंशियल का करना है, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल ही होगा, फिर आपको पावर का करना है, ठीक है। और पावर में भी देखो पावर है, e की पावर जो है उसकी भी पावर है, देखो रूट, तो यहाँ पे 2 बार पावर का करना पड़ेगा। तो होगा कैसे, देखो आपको पता है, जब हम dy बाई डी एक्स करेंगे तो वाया चेन रूल करेंगे। सबसे पहले हमें डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल का, e की पावर रूट कॉट एक्स का। चलो ये कर लेंगे। अब जब हमने एक्सपोनेंशियल का कर लिया, देखो d के बाद सीधा एक्सपोनेंशियल है, मतलब उसका कर रहे हैं। फिर इसके बाद हमें रूट का करना है। आपको बताया था मैंने सबसे बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, e का करो, e का वही आएगा, और फिर पावर का करो। तो अब हम पावर का कर रहे हैं, तो हमें करना है डी बाई डी एक्स किसका? रूट कॉट एक्स का। रूट कॉट एक्स क्या है? e की पावर है। पर एक और बात, सबसे पहले यहाँ पे देखो हमें पावर का करना पड़ेगा दोबारा, रूट का, और फिर अंदर का करना पड़ेगा। तो हमें एक और चीज़ मल्टीप्लाई में लगानी पड़ेगी, जो कि क्या है? कॉट एक्स, ठीक है। तो सर ये क्या कर दिया, ये कुछ ऐसा करा, पहले ई का करा, फिर रूट का करा, और फिर अंदर का करा। पहले ई का, फिर रूट का, फिर जो भी अंदर है, आज क्या है? कॉट एक्स, उसका कर लिया, ठीक है। तो अगर इसे हम करेंगे तो यहाँ पे तो हम ई का कर रहे हैं, ई का वही आता है, एक्सपोनेंशियल एनीथिंग पावर वही आएगा। तो ई का तो ये रहा, साथ में मल्टीप्लाई में कॉट एक्स का नहीं होगा, पहले पावर का होगा। पावर कितनी है? रूट है। रूट का मैंने सीधा बता रखा आपको, हाफ लिखो और रूट के अंदर जो भी है उसे नीचे भेज दो, तो हमने भेज दिया। इसके बाद हमें करना है सिर्फ कॉट एक्स का। कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो दोबारा देख लो, सबसे पहले ई का एज इट इज़, रूट का तो हाफ लिखा, रूट को नीचे भेज दिया, और रूट के अंदर का कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया। साथ में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ई की पावर रूट कॉट एक्स, ठीक है। ई के बेस में आपका है माइनस के साथ कितना? कोसेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे आप पे 2 रूट कॉट एक्स, ये आप पे है, ये रहा, ठीक है। कितना है? ई की माइनस ई की पावर रूट एक्स माइनस ई की पावर रूट एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 रूट कॉट एक्स, ठीक है। ये आपका आंसर है। चलिए दूसरा करते हैं। दूसरा आप पे क्या है, ठीक है। आप नंबर 2 डाल लेना खुद, मैं ये हटा रहा हूँ आपसे। अब से हम पे कंपल्शन नहीं है नंबर 1 नंबर 2 डालने की, मुझ पे, आप लोगों पे है। तो आप पे क्वेश्चन है y है log 10 x बाई 2। तो आपको पता ही है इसका dy बाई डी एक्स आपको निकालना है। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है आपको। ध्यान से देखो क्या है, log है, फिर log का एंगल ये पूरा है 10x बाई 2, फिर हमें 10 का करना पड़ेगा, और 10 का एंगल कितना है? x बाई 2 है, मल्टीपल एंगल है, पर log के लिए एंगल क्या है? 10x बाई 2 है, और जब 10 का करेंगे तो उसका एंगल कितना है? x बाई 2। तो सबसे पहले log का, फिर 10 का, फिर x बाई 2 का, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, log का, 10 का, x बाई 2 का। 10 अकेला कुछ नहीं होता जब तक एंगल ना हो, ठीक है, ये बात है। तो जब हम इसका करने बैठेंगे dy बाई डी एक्स लिखेंगे, सबसे पहले हमें log का करना है, तो dy बाई डी एक्स के जस्ट इमीडिएट कौन आएगा? log आएगा, log 10x बाई 2। यहाँ पे मैं फर्स्ट लिख रहा हूँ, मतलब मैं log का कर रहा हूँ। जब log का कर दोगे फिर उसके बाद 10 को जाना है, पर 10 अकेला नहीं आएगा, आपको पता है सारा चेन रूल प्रोडक्ट में चलता है।
इनटू अब करेंगे 10 का और x/2। अब d/dx के जस्ट बाद कौन है 10 है, तो ये हमारा सेकंड हो गया। हम करने भी इसका वाले हैं। पहले लॉग का करा तो एंगल रिमेन सेम, एंगल ऐसे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हम पे क्या है, अगर आप ऐसे बनाना चाहो तो ऐसे बना लो। उसके बाद लॉग का कर दिया, फिर 10 का करेंगे तो सिर्फ 10 का होगा, एंगल रिमेन सेम। और अब एंगल का करेंगे, एंगल कितना है x/2, तो d/dx ऑफ x/2 ये है आप पे। पहले लॉग का 10 का x/2 का x/2 का। तो लॉग का करेंगे, लॉग के लिए जो भी एंगल है वो नीचे जाएगा, लॉग हटेगा, डिफरेंशिएशन होगा तो एंगल जो भी है वो नीचे जाएगा। तो 10x/2 आपका नीचे गया। क्लियर है इतना। लॉग ने जो भी उसका एंगल है उसे नीचे भेजा तो हो गया ये वाला। इसके बाद हम पे 10 का है, 10x का होता है sec² x, या अगर हम प्रीसाइज हो जाएंगे तो 10 थीटा का होता है sec² थीटा। थीटा कैन बी एनीथिंग, हेयर इट इज़ x/2, ठीक है। तो d/dx ऑफ 10x sec² x होगा। x क्या है, x जनरल एंगल है, कुछ भी हो सकता है वो क्वेश्चन में। जैसे कि आज कौन है x/2 है, तो सर x/2 का नहीं करोगे, कर रहे हैं बेटा, यहाँ कर रहे हैं। देखो ये रहा, x/2 में 1/2 बाहर आया और आपको d/dx करना है किसका, x का। 1/2 इस कांस्टेंट बाहर आया, d/dx करना है x का, कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1। तो अब संभाल के लिख लो इसे। आप पे क्या आया, ऊपर है sec² x/2, शाबाश। नीचे क्या है 10x/2 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, हाफ है ऐसे, इतना ही है ना भाई, ठीक है। इस हाफ को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये 2 बनेगा। आई बात समझ में। सर जा सकता है ऐसे, पता नहीं यार, पर हाफ ऐसे था, देखो ऐसे था हाफ, ये देखो, तो ऊपर नहीं भेज सकते, ठीक है। दोबारा देख लो, लॉग ने 10x/2 को नीचे भेजा, 10x/2 का sec² x/2 और x/2 का 1/2 10x/2 sec² x/2। और अगर दिमाग में कुछ हलचल हो रही है तो साइन कॉस में इसे कन्वर्ट कर सकते हो, पर मेरा क्वेश्चन अगर 10 में था तो मैं आंसर भी 10 में छोड़ना चाहूँगा। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन होता हुआ। अब हम तीसरा करने जा रहे हैं। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है आप पे, y है 1/log cos x, 1/log cos x फाइंड करना है dy/dx, ये इसे फाइंड करना है, ठीक है। ये है हम पे, y है log cos x और हमें dy/dx फाइंड करना है, ठीक है। तो यार करे कैसे, आप बताओ। मैं एक काम करता हूँ, इस y को ही चेंज कर लेता हूँ। देखो ये पूरी पावर नीचे 1 है, ऊपर जाके ये -1 होगी, तो log cos x की पावर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इतना सही है, log cos x की पावर कितना आ जाएगा, -1, ठीक है। क्या log अपनी पावर आगे भेजेगा, बताओ। क्या log अपनी पावर आगे भेज सकता है कि यहाँ हम प्रोडक्ट रूल लगाएं, बताओ क्या करें। log अपनी पावर आगे भेजेगा या नहीं भेजेगा, सोचो। नहीं भेजेगा सर, भेज सकते हैं सर, क्या ऐसे लिख सकते हैं -log cos x से, क्योंकि log तो अपनी पावर आगे भेजता है। नहीं, फंडामेंटल गलती मत करो। अगर ये ऐसे होता, मैं बता रहा हूँ तुम्हें कैसे, log cos x की पावर -1 तो आगे आ सकता था, तभी आगे आ जाता, तभी ऐसा बनता -log cos x। नहीं सर ऐसा होता है, हाँ ऐसे ही होता है, ठीक है। ये अगर -1 इधर होता तो आगे आ जाता, पर सर अगर ऐसे होता log cos x इन्वर्स तो क्या आगे आ जाता, नहीं तब नहीं आता। आप हमेशा याद रखो, एंगल के होल पावर हो तब आगे आएगा, आज तो नहीं आएगा, आज तो ऐसे रहेगा। तो करना कैसे है, देखो पहले पावर का, ये जो पावर है सबसे पहले p का करोगे ना। एक और सुन लो, PLA पावर लॉग अर्थमेटिक या एंगल, या PLTA पहले पावर का, फिर लॉग का, फिर ट्रिग्नो का, फिर एंगल का, पावर लॉग ट्रिग्नो एंगल, पावर लॉग ट्रिग्नो एंगल। मल्टीप्लाई करेंगे बीच में, सबसे पहले -1 पावर का, फिर लॉग का, फिर cos x का। इतनी सी बात है, जो भी दिख रहा है आपको सबसे ऊपर, पहले -1 पावर का, फिर लॉग का, फिर cos x का। और -1 पावर के लिए पूरा ही लिखना पड़ेगा, तो dy/dx जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले पावर का करना है, तो पावर के लिए पूरा लिखेंगे, log cos x की पावर -1। वो समझ में आया ना, पावर आगे क्यों नहीं आई, जब cos x के ऊपर होगी पावर तब आएगा। log अंदर नहीं आना चाहिए पावर के, जैसे यहाँ आ रहा है, log भी अंदर आ रहा है पावर के, तो ऐसे में नहीं आएगी पावर आगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि भाई पावर का कर रहे हैं, ठीक है। अब पावर नहीं दिखाएंगे, अब log का करेंगे, log cos x। और जब log का कर लोगे, log के लिए cos x एंगल है, तो अब log के एंगल का करेंगे, मतलब cos x का करेंगे। सर फिर cos x का एंगल मतलब x का भी तो करना होगा, कर लेना यार, 1 आएगा। हमेशा नहीं लिखो, थोड़ा अपने को इवैल्यूएट करो, ठीक है। इवैल्यूएशन होना चाहिए तुम्हारे अंदर।
ये। चलो सबसे पहले देखो पावर का कर रहे हैं तो कुछ नहीं करना, अंदर जो भी है उसे लिखा। सर ये क्या कर रहे हो, पहले पावर आगे लाओ। कोई नहीं बेटा, बात एक ही है। पावर आगे आई, -1 पावर आगे आई, मल्टीप्लाई में आई और एक पावर और कम हो गई। -1 थी, एक पावर और कम कितनी हो जाएगी, -2। एक पावर और कम करो ना -1 में तो कितनी आ जाएगी, -2। -1 पावर आगे आई, एक पावर और कम हो गई। चलो भाई पावर का हो गया। लॉग का एंगल cos x है, लॉग जब हटेगा लॉग का डिफ्रेंसिएशन होगा तो cos x कहाँ आएगा, नीचे आएगा। अब इसमें मत लड़ना कि सर आप लॉग का एंगल कैसे बोलते हो, मैं बोलता हूँ मेरी मर्जी, मेरे को इसमें सूट करता है। लॉग का जो एंगल है cos x वो नीचे आ गया और cos x का आपको पता है -sin x आता है। cos x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, -sin x होता है। ठीक है सर, क्या करोगे, देखो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, हम पे बचा साइन अपन कॉस कितना है 10 x और आप पे क्या है लॉग cos x की पावर कितना -2 ऊपर हम कंफर्टेबल नहीं नीचे ले जाएंगे तो 10x ऊपर रहेगा और लॉग cos x की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, 10x अपॉन लॉग cos x की पावर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी स्पीड में देखो करो यार, ऐसे कोई नहीं है। मैं तो बोलूँगा आपको MX प्लेयर में देखो करो, वीडियो प्लेयर में, उसमें डिस्प्ले में ऑप्शन होता है स्पीड का। डिस्प्ले में 3 डॉट होते हैं, उसमें टैप करो, डिस्प्ले आएगी, फिर उसमें स्पीड आएगा। ठीक है, ये वहाँ से स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है y है आप पे √e⁻√x dy/dx आपको निकालना है। y है √e⁻√x निकालना है, कोई बड़ी बात थोड़ी है, निकाल लोगे तुम। सबसे पहले बाहर वाली पावर का करोगे, फिर एक्सपोनेंशियल का करोगे, फिर एक्सपोनेंशियल की पावर का करोगे। सबसे पहले होल पावर का करोगे, फिर एक्सपोनेंशियल का करोगे और फिर एक्सपोनेंशियल की जो पावर है उसका करोगे। तो यहाँ कैसे चलेगा, यहाँ से चलेगा dy/dx लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें पूरा ही लिखना पड़ेगा। dy/dx कितना है, ये √e⁻√x। इसका मतलब हम सिर्फ कर रहे हैं पावर का। जब पावर का हो जाएगा तो अंदर जाएंगे, अंदर सबसे पहले e आएगा या √x आएगा, e आएगा भाई, e की पावर है ना √x, तो पहले एक्सपोनेंशियल का होगा। तो dy/dx ऑफ किसका होगा, e⁻√x। और जब हम एक्सपोनेंशियल का कर चुके होंगे तो हमें पावर का करना है, जो कि कौन है, √x है। इसका कर लेंगे तो हो जाएगा। चलिए, आपको पता है ये पावर रूट है, आपको पता है रूट का कैसे होता है, हाफ लिखना और जो भी रूट के अंदर है उसे नीचे भेज देना, पूरा ऐसे। पता है ना ये रूट का कैसे होता है, रूट पावर का हाफ लिखो और जो भी रूट के अंदर है उसे नीचे भेज दो रूट के साथ। तो लिख लिया, हाफ लिखा, रूट को नीचे भेज दिया, जो भी रूट है ना ये पूरा। अब हमें करना है एक्सपोनेंशियल का, तो एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल होता है, ऐसे लिख दिया। क्लियर है, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल होता है। फ़र्क क्या पड़ेगा, फिर पावर का तो करा ही नहीं, पावर का ये रहा बेटा, पावर का कर रहे हैं, बाद में कर रहे हैं मल्टीप्लाई में। पावर कितनी है, √x है, हाफ लिखा, रूट को नीचे भेज दिया, बस ख़त्म। फिर अंदर x है, x का 1 होगा, क्या लिखोगे, है ना, बोल तो रहा हूँ, इवेल्युएट करो। अब देखो कैसे होगा, रूट है, हाफ लिखा, रूट को नीचे भेज दिया, e का करना था, e का e है, √x का हाफ √x हो गया। 2 2 जा 4, 2 और 2 4, ऊपर क्या, e⁻√x, ऊपर क्या है, e⁻√x, नीचे है 2 2 जा 4, फिर लिखो √x, फिर लिखो √e⁻√x। सर क्या ये कैंसिल हो सकते हैं, हाँ हो सकता है बेटा। क्या है ये जो है ना e⁻√x, पहले तो इतना समझ लो, ठीक है, कि ऊपर e⁻√x आया, नीचे 2 2 जा 4 आया, फिर √x आया, फिर √e⁻√x आया। क्या आप इसको, ये जो e⁻√x है, क्या आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते, ध्यान से देखना, आप पे था e⁻√x, इसका क्या करा आपने, रूट करा दोबारा और स्क्वायर लगा दिया। क्यों नहीं लिख सकते, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, दोबारा e⁻√x आ जाएगा जो ऊपर है। पर नहीं करना चाह रहा हूँ भाई, नहीं करना चाह रहा हूँ। क्यों नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक रूट से आपका क्या होगा, एक रूट कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये 2 है ना, तो हम इसे 2 बार लिख सकते हैं ऐसे, √e⁻√x। क्या कर रहे हो सर, हमें तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। ये देखो बच्चे, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये रूट है, √e⁻√x, जब ये √e⁻√x से मल्टीप्लाई करेगा, सेम चीज़ करती है तो स्क्वायर बनता है। तो e⁻√x जो है ना ये वाला, इसका भी जो रूट है इसका बनेगा स्क्वायर, क्योंकि 2 चीज़ें हैं ना, a स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो दोबारा क्या आ जाएगा, e⁻√x आ जाएगा जो कि ऊपर है। तो जब हम रूट का स्क्वायर लिख सकते हैं तो अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग कर दिया, एक कैंसिल कर दो, आपको बचेगा √e⁻√x अपॉन कितना, 4√x, ये बचेगा। ठीक है, √e⁻√x अपॉन 4√x, ठीक है, ऐसे करना है। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखो नेक्स्ट क्या है आप पे भाई, नेक्स्ट है y इज इक्वल टू लॉग, फिर लॉग, फिर लॉग, फिर एक्स क्यूब। ठीक है, क्या सर ये 3 पावर आगे आ जाएगी? कहाँ से बेटा, ये एंगल है पूरा एक्स क्यूब। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ अगर ये ऐसे होता, एक्स होता, ऐसे होता, होल क्यूब होता, तब मैं इसे आगे ले आता पावर को। आज नहीं आएगा, आज एक्स क्यूब है। ठीक है, आज एक्स क्यूब है, बस ऐसा है। ठीक है, तो कुछ नहीं, लॉग लॉग करेंगे। एक काम करो, एक ब्रैकेट ऐसा बना लो और एक ब्रैकेट ऐसा बना लो। सर इसके अंदर ये नहीं आ सकता, इतने पागल मत बने करो, इतनी इंग्लिश तुम्हें भी नहीं आती, समझे? थोड़ा वो समझ जाओ कि मैं तुमसे थोड़ी इंग्लिश में बातें कर रहा हूँ, इंग्लिश में करूँगा बाउंसर जाएगा। ठीक है, तो बस ऐसे समझ लो, आ सकता है, हम तो मान रहे हैं भाई। इस लॉग के लिए देखो ये पूरा एंगल है, इस लॉग के लिए ये पूरा एंगल है, और इस लॉग के लिए ये एंगल है। बारी बारी से करेंगे, सबसे पहले पहले लॉग का करेंगे, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर एक्स क्यूब का। 1 2 3 4, 4 बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, 4 बार डी बाई डी एक्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, पहली बार इस लॉग के लिए, दूसरी बार इस लॉग के लिए, तीसरी बार इस लॉग के लिए, चौथी बार एक्स क्यूब के लिए। तो जब हम डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, जो भी एंगल बनाओगे ना तुम, उसे ब्रैकेट में लिख लेना। तो सबसे पहले पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, 4 डिफ्रेंशिएशन आएंगे। तो सबसे पहले लगाया डी बाई डी एक्स, लेंगे इस लॉग को और जो भी इसका एंगल है वो अंदर लिख लेंगे। इस लॉग के लिए पूरी चीज़ एंगल है, जिसमें 2 बार लॉग आ रहे हैं, लॉग लॉग एक्स क्यूब। ठीक है, तो इसका हो गया। अब इसमें चलेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे डी बाई डी एक्स, अब ये वाला लॉग है। ठीक है, और इस लॉग के लिए एंगल ये है लॉग एक्स क्यूब। ठीक है, उसे ब्रैकेट में लिख दिया। भाई एंगल रिमेन सेम, एंगल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो भी है आगे वो हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद डी बाई डी एक्स लिखेंगे, दूसरा हमने कर लिया, तीसरा करेंगे, तीसरे का लॉग ये रहा, तो लॉग लिखा और एंगल है एक्स क्यूब। ठीक है, तो तीसरा भी हो गया। चौथा करेंगे, चौथा सिर्फ एक्स क्यूब है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लगाएंगे, एक्स क्यूब लगाएंगे, बस ख़त्म। ठीक है, इस लॉग के लिए पूरा एंगल, इस लॉग के लिए पूरा एंगल, इस लॉग के लिए 2 एंगल, इस लॉग के लिए 2 एंगल, इस लॉग के लिए एक्स क्यूब एंगल, इस लॉग के लिए एक्स क्यूब एंगल, फिर एक्स क्यूब। ठीक है, चलो ये लॉग का जब डिफ्रेंशिएशन होगा तो ये पूरी चीज़ जो एंगल है अपॉन में जाएगी, तो अपॉन में भेज दिया, क्या लॉग लॉग एक्स क्यूब, लॉग लॉग एक्स क्यूब। बहुत बढ़िया। आगे देखो, ये लॉग का जब डिफ्रेंशिएशन होगा तो ये लॉग एक्स क्यूब जो है नीचे जाएगा, चले गया। इस लॉग का डिफ्रेंशिएशन होगा, इस लॉग का डिफ्रेंशिएशन होगा तो ये एक्स क्यूब कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। बहुत बढ़िया। और जब एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन होगा तो आएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो आपने ऐसा कर लिया, बस हो गया, आंसर आ गया। करना क्या है, एक्स स्क्वायर से एक पावर काट दो, आप पे आंसर आ गया। ठीक है, आंसर आप लिख सकते हो ना, क्या आ गया आंसर लिखना, मैं नीचे नहीं लिख रहा हूँ। क्या आएगा, 3 ऊपर, न्यूमरेटर आपका 3 अपॉन एक्स, देन लॉग एक्स क्यूब, देन लॉग लॉग एक्स क्यूब, लॉग एक्स क्यूब, देन लॉग लॉग एक्स क्यूब, और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई लगा देना। ठीक है, तो 3 अपॉन एक्स लॉग एक्स क्यूब इंटू लॉग लॉग एक्स क्यूब, ऐसे आप लोग कर लोगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, तेज बच्चे, शाबाश। आगे बढ़ेंगे, चतुर निपुण। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है, वाई दे रखा, रूट ऑफ लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस अपॉन 3 माइनस 1, ये आपको दे रखा है, और इसका डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना है। देख लो क्वेश्चन क्या है, रूट ऑफ लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1। आपको पता है सबसे पहले रूट का, फिर लॉग का, फिर साइन का, फिर साइन के एंगल का। ठीक है, ये आप लोगों को पता है, तो वैसे ही करेंगे। सबसे पहले रूट का, फिर लॉग का, फिर साइन का, फिर एंगल का। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इतने बड़े नहीं हो, अभी ऐसे ही करे करो। सबसे पहले पावर का, फिर लॉग का, पहले पावर का सब ऐसी, लॉग का सब ऐसी, साइन का सब ऐसी, फिर एंगल का सब ऐसी, मतलब जो आगे आने वाले हैं, पीछे वाले को तो हो गया, उन्हें छोड़ दो। तो जब डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, सबसे पहले हमें करना है फर्स्ट का, फर्स्ट मतलब पावर का, तो पावर का तो पूरा उतरता है, तो पूरा हमने उतार दिया। क्या है, लॉग है, फिर क्या है, साइन है, फिर क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 3 है, फिर क्या है, माइनस का 1 है। तो हमने पावर का कर दिया। देन उसके बाद लॉग का करेंगे, तो डी बाई डी एक्स, अब पावर नहीं आएगी बच्चे, पावर का हो गया, अब लॉग आएगा। तो लॉग और लॉग का एंगल है साइन, फिर
एक्स स्क्वायर बाई 3 फिर माइनस का 1 ऐसे। ठीक है, क्या कर रहे हो फिर ये बेटा, पुरानी वीडियोस देख लो, आ जाएगा। पावर का हो गया, लॉग का हो गया, अब साइन का, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 ये है। ठीक है, तो पावर का हो गया, लॉग का हो गया, साइन का हो गया। अब किसकी बात है? एंगल की। पी एल टी ए, पावर लॉग ट्रिग्नो एंगल, पावर लॉग ट्रिग्नो एंगल। जो स्किप है उसे स्किप करो। तो सबसे पहले पावर, फिर लॉग, फिर ट्रिग्नो, फिर एंगल। तो अब एंगल का होगा डी बाई डी एक्स ऑफ कितना, एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1। ठीक है, इसका करना है। तो देखो कैसे होगा। लॉग का करना है भाई। नहीं सर क्या बात करते हो, अपनी बात से मत पलटे करो। पहले पावर का जो दिख रही है, पावर कैसे होता है यार, रूट पावर है, हाफ लिखा और इस पूरे रूट को नीचे भेज दिया, लॉग साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1। तो ये इसका हो गया हमारा पावर का ना। अब लॉग का करना है। लॉग जब हटेगा तो ये पूरा एंगल कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो 1 अपॉन साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 ऐसे हमने लिख लिया। क्लियर है? लॉग हटेगा या लॉग का डिफरेंशिएशन होगा तो ये पूरी चीज़ नीचे जाएगी, चले गई। इसके बाद किसका करना है? साइन का। साइन का करेंगे तो एंगल रिमेन सेम। साइन का होता है कॉस एन एंगल, जो भी एंगल है, साइन थीटा का कॉस थीटा। तो साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 का कॉस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 ऊपर आएगा। सर ये नीचे कैसे गया भाई? लॉग था इसके आगे इसलिए नीचे गया। यहाँ लॉग का है, यहाँ साइन का करना है। तो साइन का कितना आ गया? कॉस आ गया, कॉस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 ये आ गया। इसके बाद इसका करना है बच्चे, कितने खुशनसीब हो तुम, इसका करना है। देखो 1 का 0 आ गया, माइनस 0 तो कुछ नहीं होता, एक्स स्क्वायर का होगा 2x और 3 नीचे। क्या कर रहे हो सर? 1/3 बाहर आया, 1/3 बाहर आया। देखो 1/3 बाहर आ गया और एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। ठीक है, 1/3 बाहर आया, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, माइनस 1 का 0 होगा। तो 2x/3 माइनस 0 तो 2x/3 आएगा ना। इतने तो प्रो हो जाओ, क्यों नूब बने हुए हो। चलो देखो भाई, देखो कॉस अपन साइन एंगल सेम है, एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1, तो कॉस अपन साइन कॉट आ गया। ठीक है, कुछ और करना है? ठीक है, 2 से 2 कैंसिल कर लो। ठीक है, तो देखो क्या आया। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे x/3। x/3 हमने लिख लिया। क्या निकाल रहे हैं? ये dy/dx। तो हमने लिख लिया x/3, 2 से 2 कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या करा, नीचे वाली चीज़ें लिख दी। नीचे तो यह है अंडर रूट लॉग साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 लिख लिया। ये भी तो था नीचे, पर बेटा मैं कह रहा हूँ कॉस अपन साइन कॉट बना दो और कॉट ऊपर आएगा। या तो तुम 10 बना दो, इस कॉस को नीचे लाओ, साइन अपन कॉस 10 बना लो, नीचे 10 ऊपर क्या बनेगा? कॉट। बात तो वही पड़ेगी। इस कॉस को नीचे लाए, साइन अपन कॉस 10 बना, 10 ऊपर जाके कॉट बना। मैं सीधा बना रहा हूँ कॉस अपन साइन कॉट। कॉट हो गया एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1, ख़त्म बात। इतनी सी बात थी। ठीक है, शाबाश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ले लिया करो इसका स्क्रीनशॉट, ले लिया करो। चलो बार बार देखे करो, 2 बार देखे करो क्वेश्चन को, एक बार ऐसी और एक बार कैसे। क्वेश्चन लिखा कॉपी में, सुनते रहे, देखा नहीं और अपना करते रहे। मेरी आवाज़ चल रही है सबकॉन्शियसली, पहली बार पूरा देखना है कंसंट्रेशन से। उसके बाद क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन लिख लिया। पहली बार तो कुछ नहीं करना, पेन ही नहीं छूना, क्वेश्चन लिखा और चलने दो, देखो मत, करते रहो अपने सबकॉन्शियस से। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई की पावर x लॉग साइन 2x। अच्छा ठीक है, dy बाई डी एक्स निकालना है। इसमें एक बात है यार, क्या ये x जो है उसी के पैरेलल है ये? नहीं भाई, e जहाँ है ना उसके बेस में है ये। सर कहीं ऐसा तो नहीं है e की पावर x लॉग साइन 2x? नहीं भाई ये नहीं है। अगर तुम चाहते हो तो ये कर लेंगे, पर अभी नहीं है। अभी क्या है, अभी जिस हॉरिजॉन्टल लेवल पे e है उसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे लॉग साइन 2x है। इसका मतलब 2 फंक्शन बने, 2 फंक्शन है ना, एक तो अकेला e की पावर x है और दूसरा फंक्शन लॉग साइन 2x है। आई बात समझ में? 2 फंक्शन है और 2 फंक्शन के प्रोडक्ट है, तो कौन सा रूल? प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल? प्रोडक्ट रूल। ठीक है, और मैंने आदत डलवाई रखी है आपको, कैसे करना है। सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ लॉग साइन 2x एज इट इज़, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन e की पावर x का डिफरेंशिएशन आएगा प्लस प्लस।
अभी किसका करा डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का, फर्स्ट को ऐसे रहने दो। अब किसकी बारी है, सेकंड के डिफरेंशिएशन की, जो कि है log sin 2x। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, ये चीज़ है। ठीक है भाई, इतनी बातें क्लियर। चलो इसको ऐसे रख देंगे log sin 2x, इसे ऐसे रहने दिया। e की पावर x का e की पावर x होगा, फिर पावर का करेंगे, पावर कितनी है x, x का कितना 1, क्या लिखना, इतने ही रहने दो। x का 1 होता है, क्या लिखना, आगे बढ़ो, e की पावर x आ गया, बहुत बढ़िया। इसका करेंगे। अब इसमें ना तुम्हें चाहूँ तो मैं ऐसा बना लूँ, देखो d/dx सबसे पहले log का, फिर sin का, फिर 2x का, 3 का करना है ना। पहले log का, p तो है ही नहीं, पावर तो है नहीं, तो PTLA बन गया सिर्फ अब कितना, TLA, ट्रिग्नो लॉग एंगल, या अगर log ट्रिग्नो एंगल, log ट्रिग्नो एंगल दोनों आ सकते हैं। पावर तो है नहीं, तो log का करेंगे, फिर ट्रिग्नो का करेंगे, फिर एंगल का करेंगे। तो d/dx हमें करना है सबसे पहले log sin 2x का, ब्रैकेट देख लेना, यहाँ से शुरू हुआ, ख़त्म कहाँ होगा। इसके बाद d/dx हमें करना है किसका, sin 2x का। क्या कर रहे हो सर, पहले log का हो गया ये रहा, sin का कर दिया ये रहा, अब किसका है तुम बताओ बताओ बताओ, 2x का। भाई ये किसका करा, log का, फिर ट्रिग्नो, फिर एंगल, LTA। इससे पहले क्या आता था, p तो है ही नहीं, तो LTA, पहले log का, फिर ट्रिग्नो का, फिर एंगल का। ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया, बोला था ना ब्रैकेट कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ। ठीक है, ये बात है, log का, ट्रिग्नो का, एंगल का। आगे बढ़ो, आगे बढ़ेंगे तो यह है log, फिर है sin, फिर है 2x, बहुत बढ़िया। यहाँ पे है e की पावर x मल्टीप्लाई में। ठीक है, अच्छा थोड़ा नीचे बनाते हैं, यहाँ पे करते हैं log है, sin है, 2x है, मल्टीप्लाई लगाओ, ऐसा ना लगे कि एंगल है, तो e की पावर x आया, फिर आया e की पावर x। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई में क्या लिखो, देखो log ने sin 2x को नीचे भेजा, नीचे भेज दिया। log का पता है ना, log का डिफरेंशिएशन होगा तो जो भी एंगल होगा वो नीचे चल जाएगा, तो sin 2x आ गया नीचे। उसके बाद sin 2x का करना है, sin का होगा cos, एंगल रिमेन सेम। सर एंगल का तो करो, नीचे है भाई, क्यों करे बार बार। log का करा, log ने sin 2x को नीचे भेजा, सिर्फ sin का करो, बाकियों का थोड़ी, एक बारी में एक ही का तो करते हैं। यहाँ पे जैसे log का करा तो उसने नीचे भेज दिया, sin और 2x को छेड़ा नहीं। ऐसे यहाँ पे sin का करेंगे, cos आ जाएगा, 2x को छेड़ा नहीं। अब 2x का करेंगे तो आपको पता है 2 आएगा। क्यों सर 2 क्यों आएगा, 2 आगे आया, बाहर आ गया, तो d/dx हमें x का करना है, कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इसलिए ठीक है सर, मेरा दिमाग कर रहा है ऐसा कि cos अपन sin को मैं cot लिख दूँ, लिख ले भाई। तूने लिखा cot 2x, बहुत बढ़िया। 2 कहाँ आएगा, आगे आएगा, आगे लिख लिया। अरे सर अरे सर अरे सर, e की पावर x कॉमन ले लो, ले लिया कॉमन। यहाँ से क्या आया, log sin 2x, बहुत बढ़िया। और यहाँ से क्या आया, 2 cot 2x, बहुत बढ़िया। सर ये 2 भी कॉमन ले लो, अबे एंगल है, कैसे लेगा, एंगल है ना भाई, नहीं ले सकते, एंगल है। ठीक है, ऐसे रहने दो, 2 cot 2x, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है सर, वो भी बता दो कि जब ये log sin 2x ऊपर हो तो क्या करेंगे। कुछ नहीं भाई, होगा ऐसे ही, क्यों घबरा रहे हो, होगा तो ऐसे ही। पर इस बार मैं log sin 2x का डायरेक्ट करूँगा। क्वेश्चन बदला, नया क्वेश्चन, e की पावर x log sin 2x, ये पूरी पावर है। अब तो कोई नहीं, घबराने की बात नहीं यार, पहले e का करोगे फिर पावर का करोगे, पावर में प्रोडक्ट रूल लगेगा, है ना। ये नया क्वेश्चन है आपका, है ना, वो हो गया। ये अलग करो, पहले e का करोगे फिर पावर का करोगे। ठीक है, ऐसा करना है, पहले e का फिर पावर का।